मेरा बच्चा हुआ 1 बजे मेरे हादिस था। मेरा बच्चा घर में निकल गया, बाहर गया तो उधर ही छो गया, उन्हें आया नहीं। मैं हमारी अम्मा का इंतकाल हुआ था, कब्रस्तान को गया था, घर वालों को ले लेके हमारा बच्चा भी ऑटो लेके आ रहा हूँ बोल के गया उधर ही, जिसको दोस्तान लेके गए वहां से पकड़ लेके। फिर हम लोग कब्रस्तान में थे तो ना बोले अरे तुम्हारा फोन करे तुम्हारा बच्चा आया है बोल के लाके घर कने डाल के चले गए हमारी अम्मा के। हमारी अम्मा के घर कने डाल दे के तो फिर मैं आके देखा तो मेरा बच्चा हुआ और उसके दवाखाने को लेके आए। फिर उसके दवाखाने को लेके आके अब रखे वेंटिलेटर पे। क्या नाम है? सैयद अब्दुल कादिर है मेरे बेटे का नाम। क्या है? 20 साल का है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं शाहीन नगर में रहता हूँ, मेरे अम्मा का घर यहाँ है तालाब कट्टे में, रोड नंबर 11 पे। बच्चे को मेरे मार के करके फेंक डाले ला के वहाँ पे। ये मारने वाले वो गंजेटी बच्चे है और जो एक बच्चा अड्डू बोल के है, उन्हें फोन करके घर से लेके जा रहा, जायद बोल के बच्चा है, उन्हें भी रात में उठा के लेके चले आ रहा, लेके जाके मारने करे और दोस्तों में लेके जाके खत्म करके लाके फेंक दिए बच्चे को मेरे। तो आपके बच्चे का दोस्त है ना, इधर कैसा है? पहले इधर ही रहते थे? पैदा यहाँ से रहते थे, दादी का घर है यहाँ। क्या काम करते आपके बेटे? मेरा बच्चा ऑटो चला रहा था। नहीं नहीं शादीशुदा नहीं था, 20 साल का इसे। ये आप लोगों को कब मालूम हुआ ऐसा हुआ? हमारे को यहाँ पे मीर के देरे में हमारी अम्मा को दफन करे 2-3 दिन जो आज जाके दुआ पढ़ने गए थे। अच्छा, उसको भी लेके जा रहे थे, उन्हें भी गया सो आया ही नहीं उधर। हम लोग ऑटो में आके इधर पूरे करने वो करे चलो भाई बच्चा घर का नहीं क्या आएगी। हम लोग यहाँ दुआ कर रहे थे, उसका फोन आया, लोग बोल रहे अरे तुम्हारा बच्चा ऐसा पड़ गया, ये पड़ गया बोलते फौरन वहां से निकल के भाग के आया। वो मुझको पूरा मारे, फसलिया आदमी में पूरा गुपत मारा, मार के पूरा वो कर दिया इसका। इतने जने थे कि पुलिस वाले क्या बोले? अभी डॉक्टर्स क्या भी नहीं, खत्म हो गया बोल के दे दिए। अब मर गया, इंतकाल हो गया बोल के दे दिए। हॉस्पिटल में 5:30-6 बजे से यहीं से वेंटिलेटर पे डाल दिए लाके उन लोग। अब बोले खत्म हो गया, आपने बोले शॉप वगैरह करते थे क्या? खाली सिगरेट पीता था उन्हें। कंप्लेन कब करे थे? कंप्लेंट हमारे घर से जाके करे, हॉस्पिटल को लाने के बाद करे? हॉस्पिटल को लाए बात करे, लाने के बाद करे। तो अभी आए पुलिस वाले आए सर? पुलिस वाले आए इंक्वायरी करे। अब वो लेके जा रहे होते हम लोग दवाखाने में। कैमरे वगैरह कुछ है? कैमरे है जो बोल रहे हैं, कैमरे है 100 वहाँ पे लगे हुए घर के पास हमारे, इधर उधर पूरा बस्ती में पूरे कैमरे लगे हुए। वो कैमरा में देखे पुलिस वाले देखिए कैमरे में नजर आया वो डब्बे में सिगरेट विगरेट पी रहा था, कहते वहाँ लड़े आता पाई हुई, कहते इसकी वीडियो में है बोल के बोल रहे हम लोग। कुछ झगड़ा या लड़ाई की? नहीं करता किसी भी। वही लोग वहाँ घर पे से आके लेके जा रहे, तो वहाँ शाहीन नगर में जाके घर लेके रहा, तो वहाँ पे भी आके लेके चले आ रहे रातों में फोन आना करके। बच्चे वही 2 बच्चे बोला नाम है अड्डू जायद बोल के, जीने नहीं दिए बच्चे को। मैं परसों मार रहे हैं पप्पा लोग मेरे को ये वो बोला था, बोला जान दे बेटे नहीं करना दौड़ो, बच्चे बोल के बोला। बच्चे करके मेरे बच्चे की जान ले लिए, बच्चे की जान ले लिए लोग। मैं तालाब चंचलम कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर सैयद अब्दुल कादिर, 20 साल उम्र है बच्चे की। बच्चा ऑटो चलाता था, माँ बाप का एक सहारा था। वो बच्चे को गंजेटिया मिलके 1 हफ्ते से सता रहे थे, कहते इसकी इत्तला वो हमको नहीं दिया ना ये आजू बाजू किसी को बोले। आज जो ना दादी का इंतकाल हुआ, जियारत थी, 5:45 को बच्चे को मार के वहाँ पर डाल दिए बच्चे को। तो दूसरे लोग जो है उनके चाचा ताया जो है यहाँ पर उरूज हॉस्पिटल को लाए, यहाँ पर एडमिट करके वेंटिलेटर डाले। अभी 1 घंटे के अंदर बच्चे का इंतकाल हुआ। तो बोलना ये है कि बच्चे का मर्डर हो गया, डायरेक्टली मर्डर हो गया। तो हम जो है ना ये बेचारा माँ बाप जो ना गरीब माँ बाप है, उनके लिए एक सहारा था उन्हें जीने का, और वो लोग बहुत परेशान है। मारने वालों का नाम जो है एक अड्डू है, एक जायद है, एक मुदस्सिर है, ये बच्चे हैं। ये लोग गंजेटिया है, कहते गंजा पी के फिरते रहते। तो उसकी अगर आप लोगों को भी कोई इत्तला मिली है, बच्चे कहीं मिले तो बोलिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ के उनको अरेस्ट करवाएं, और फिर भी अभी बॉडी को जो ना पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया को भेजे हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के साथ इंसाफ हो, और जो भी लोग मिल गए, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है इस मामले में जो गंजेटिया है तकरीबन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका क्लू मिलता वजह क्या है मारने की।
पुलिस पट्टी में जो ना झंझटियों का बहुत ज्यादा हो जा रहा, तो देखिए आप बिल्कुल सही बोले, आप झंझटियों का ज्यादा हो रहा। मैं इसके अंदर छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी माँ बाप से कि माँ बाप अपने बच्चों को 9-10 बजे के बाद घर के बाहर ना निकलने दे। चबूतरा मिशन चल रहा था, हमारे भाईनगर सर्कल इंस्पेक्टर कर रहे थे और अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। 9 बजे के बाद 10 बजे तक कोई बच्चा बाहर ना निकले, क्योंकि ये झंझटियां रात के टाइम पे आ रहे हैं, पूरे सो जाने के बाद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, बच्चों को बाहर बुला रहे हैं, ये सब तमाशा है। तो इनको कंट्रोल कैसे करना मैडम? पुलिस वाले कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। अब पकड़ रहे ना कितनी कोशिश कर रहे हैं। मर्डर होता 2 दिन चबूतरा मिशन चलता, उसके बाद चबूतरा मिशन नहीं इंशाल्लाह हम कंटिन्यू। मर्डर होना तो फिर एक चबूतरा मिशन हो। नहीं ऐसा नहीं है, मगर क्या हो रहा बोले तो बाद में कोई चीज की इत्तला भी नहीं दे रहे, ऐसा हो रहा बोल के। अब जब आएंगी पूरी बात, अब मर्डर होगा तो पूरा 2-3 दिन पूरे गर्म रहते, सब काम होते। उसके बाद कंटिन्यूशन में क्या चल रहा, किस तरीके से चल रहा, थोड़ी जिसको क्लू है, जिसको मालूम है, डर के नहीं बोल रहे नामा। अब ये नामा बहुत मुश्किल से निकले, क्यों बोल रहे हैं, डर के नहीं बोल रहे कि वो लोग बाद में आके ये लोगों को तकलीफ दे दे बोल के। मगर ऐसा लोग अपने आप डर के को क्या बोलना चाहेंगे आप? डिपार्टमेंट से की फेलियर है या फिर डिपार्टमेंट को चाहिए और अच्छा केयर करे जो कर रहे हैं भाई वो लोग। मगर रिक्वेस्ट है कि करने के बावजूद भी मर्डर हो रहे, नहीं हो रहे वजह नहीं है, बराबर हो रहे, आए दिन मर्डर हो रहा। तो और इसके अंदर स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए और इस तरीके से, और बच्चों को जो ना पकड़ने के बाद जो गांजा पीने वाले उनको उनके ऊपर अच्छा एक्शन लेना, ताकि लोग बाहर निकल के दोबारा गांजा नहीं पीना। क्या उनकी सजा रहती, कितने महीने की रहती, क्या है, जो भी है पूरा डिटेल करके करना जरूरी है। अगर करते रहेंगे तो ऐसे जवान बच्चे 19-20 साल का, अब देखिए माँ बाप का एक सहारा था, उनके जीने का एक सहारा था, अब कितनी तकलीफ हो अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसको चंचलगुड़े में हुआ मैडम, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी झंझटियों का बसेरा है। आप देखो में हुआ नहीं हाँ अभी मैं देखी हूँ वो भी। तो नहीं हम रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस से कि जो ना वो एक्शन ले, और एक्शन लेके जो ना वो लोगों को पकड़े, और पूरे गांजा जो पी रहे हैं पूरे लोगों के ऊपर कैसा कंट्रोल करना चाहिए वो एक्शन लेके एक प्लान करे, प्लान करके बना के जो ना ये लोगों को पकड़ना, और पकड़ने के बाद बाहर फिर जल्दी नहीं छोड़ना। क्या है उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजना, वो गांजे की जो आदत है ना वो छूटने के लिए। आपको मालूम है फ्री सेंटर है जहाँ पर ये आदत छुड़ाने के लिए, मगर उससे डर के उन्होंने बोलते, उनसे डर के उन्होंने बोलते, नामा नहीं बोलते, जना जाना से पुलिस पकड़ लेती, नाम सामने आ गया, पुलिस पकड़ ली, तो उसके बाद पुलिस क्यों नहीं करती वो कार्रवाई? पुलिस पकड़ के, पुलिस का काम है स्ट्रिक्ट कानून के हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजना, वापस बेल लेके बाहर आ जाते। नहीं वही रिहैबिलिटेशन, वो बेल होके आ जाते मर्डर करने वाला, मगर वहाँ से वो लोग जो भी गांजा पी रहे हैं उनको जो ना रिहैबिलिटेशन सेंटर को भिजाना, जहाँ पर फ्री दवा देते, फ्री केयर करते। आपका जो 3-4 महीने का जो भी उनका कोर्स रहता, वो कोर्स के हिसाब से उनको जो ना ठीक करने की जिम्मेदारी पुलिस वाले लेना चाहिए। शुक्रिया।